अरे तुम दोनों यहाँ पे कैसे हो बेटा? पहचाना मुझे? और घर में सब लोग कैसे हैं? ये बुढ़िया कौन है? अरे ये वही है ना जो हमारे घर में झाड़ू पोछा करने आती थी। अच्छा, साड़ी तो बड़ी सही पहनी है इसने। चोरी की होएगी। ये कैसे बात कर रहे हो तुम लोग? अरे बुढ़िया, जब से झाड़ू पोछा का काम छोड़ा तेरी बड़ी जुबान चलने लग गई है। अच्छा, हमें भी तो पता। ये साड़ी कहाँ से चुराई, हमें भी तो पता चले। अरे नहीं नहीं, ये साड़ी चोरी की नहीं है, ये मेरी बेटी ने मुझे गिफ्ट की है। अरे हाँ हाँ, तेरी बेटी भी तो थी। वो तो बड़ा कहती थी वो तो बड़ी बिजनेस वूमेन बनेगी। वो क्या कर रही है लोगों के घर में झाड़ू पोछा? अरे ये कैसे बात कर रहे हो मेरी बेटी के बारे में? वो तो एक बहुत बड़ी कंपनी की मालकिन है। अरे हाँ हाँ, सब पता है कितनी बड़ी मालकिन होगी, करती होगी 2-4 लोगों के घरों में झाड़ू पोछा। अरे बेटा ये कैसे बात कर रहे हो तुम लोग? अभी अभी आती ही होगी मेरी बेटी यहाँ पे। अबे ओ बुढ़िया, बेटा बेटा किसको कर रही है? मालकिन बोल मालकिन। तू भूल गई तुम्हारे घर आती थी, झाड़ू पोछा करती थी, बर्तन धोती थी, काम करती थी। और सरिता, तुझे पता है इसके पास तो खाने तक के पैसे नहीं होते थे। राशन भी हमारे घर से लेकर जाती थी। देखो बेटा, तुम लोग मेरी बेटी की तरह हो। माना कि मैं तुम्हारे घर में काम करती थी, मगर हूं तो एक इंसान ही ना। देख तो, तूने उस टाइम इसकी कितनी मदद की, और अब तेरा एहसान मानने की जगह तुझसे कैसे बहस किए जा रही है। मदद? अरे मैं काम करती थी और तुम लोग मुझे मेरी मेहनत का पैसा देते थे, और वो भी कितनी बार तुम लोगों ने मेरी मेहनत के पैसे काट लिए। मेरा हक मारा है तुम लोगों ने। ज्यादा बोल रही है ना बुढ़िया, रुक तुझे तेरी औकात दिखाती हूँ। ये क्या कर रही है तू? ये ले और साफ कर इसे। देखो ये सब मत करो, अभी मेरी बेटी आने वाली है। ओ आने दे तेरी भिखारन बेटी को, हम भी तो देखें तेरी बेटी क्या कर लेती है। तुम लोग जानते नहीं हो मेरी बेटी कौन है। ओ बुढ़िया, तुझे जानते तो तेरी बेटी को भी जानते होगे ना। अब एक भिखारन की बेटी भिखारन ही तो बनेगी, करोड़पति तो बनेगी नहीं। कितनी बदतमीज लड़कियां हो तुम लोग। बदतमीज हम नहीं, बदतमीज तू है बुढ़िया। देख तेरे को एक काम करने के लिए बोला था, काम तो तेरे से हो नहीं रहा, जुबान तेरी बहुत चल रही है। चल काम कर, इधर साफ कर। अरे मैम, आप इस बुढ़िया के चक्कर में सुनीता को क्यों थप्पड़ मार रही हैं? जिसे तुम बुढ़िया बोल रहे हो ना, मेरी माँ है वो। माँ? पर मैम, ये तो हमारे घर में झाड़ू पोछा करती थी। हाँ, झाड़ू पोछा करती थी, लेकिन तुम दोनों ने कभी ये जानने की कोशिश करी कि ये लोगों के घर में क्यों बर्तन धोती थी, क्यों झाड़ू पोछा करती थी? ताकि मेरी माँ मुझे पढ़ा लिखा सके, आगे बढ़ा सके। और देखो, तुम दोनों आज जिस कंपनी में जॉब करते हो, उस कंपनी की मालकिन मेरी माँ है, मैं नहीं। और जिस मुकाम पर आज मैं हूं ना, अपनी माँ की वजह से हूँ। शर्म नहीं आती तुम लोगों को ऐसे बदतमीजी करते हुए लोगों के साथ? पता नहीं मेरी माँ ने कितने घरों में बर्तन धोए, कितना झाड़ू पोछा लगाया, लेकिन मेरी माँ मेहनत सिर्फ मेरी वजह से करती थी। अरे मुझे तो घिन आती है कि तुम जैसे एम्प्लॉय मेरी कंपनी में काम करते हो। सॉरी मैम, हम तो आपका टेबल गंदा था तो सिर्फ वो साफ करवा रहे थे, और गलती से आपकी मम्मी से करवा ली। अच्छा, तुम दोनों को इतनी चिंता है मेरे टेबल की? माँ देना, पकड़ो इसे और पूरा टेबल साफ करो। सॉरी मैम। मैंने बोला ना, पूरा टेबल साफ करो। सॉरी मैम, हमसे गलती हो गई मैम, सॉरी। गलती? ये कोई गलती नहीं है, और ना ही इसकी कोई माफी है। तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम लोगों के साथ ऐसा मिसबिहेव करती हो, और इससे क्या डिस्क्राइब होता पता है तुम्हें? इससे ये पता चलता है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें कैसे संस्कार दिए। और मुझे तो लगता है तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें यही सिखाया है कि कैसे लोगों के साथ बदतमीजी की जाती है, कैसे नीचा दिखाया जाता है। सॉरी मैम, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे नहीं पता था ये आपकी माँ है। अगर हमें पता होता तो हम इनके साथ ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं करते। अगर तुम्हें पहले से पता होता कि मैं तुम्हारी बॉस की मम्मी हूँ, तो तुम लोग ये बदतमीजी मेरे साथ कभी नहीं करते। लेकिन मेरे साथ ही नहीं, किसी भी बुजुर्ग या किसी भी बड़े के साथ इस तरह की कोई भी बदतमीजी कभी नहीं करनी चाहिए। इससे ये पता चलता है कि तुम्हारे बड़ों ने तुम्हें क्या संस्कार दिए। सॉरी मैम, आगे से नहीं होगा। इससे हमारी जॉब पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना मैम? जॉब? तुम दोनों को क्या लगता है कि तुम्हारी ये हरकत देखने के बाद मैं तुम दोनों को अपनी कंपनी में रखूंगी? बिल्कुल नहीं। अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से, क्योंकि तुम जैसे एम्प्लॉय की मेरी कंपनी को बिल्कुल जरूरत नहीं है। और हाँ, आज के बाद मेरे ऑफिस के आसपास भी नजर मत आना। आई बात समझ में? नाउ गेट आउट। सॉरी मैम, प्लीज मैम। गेट आउट।